कला सिर्फ रंगों और आकृतियों का खेल नहीं है। कला इतिहास को जिंदा रखने का एक जरिया है। जब एक कलाकार अपनी जड़ों से जुड़ी कला को अपने नायकों की कहानी कहने के लिए इस्तेमाल करता है तो एक शाहकार, एक मास्टरपीस तैयार होता है। आज हम बात करेंगे गोंड मूर्ति कला की और उस कला के एक माहिर कलाकार भागचंद शाह मरावी की। और साथ ही हम उस कलात्मक सफर को महसूस करेंगे जिसमें वो महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जैसे वीरों को अपनी छेनी से जीवंत करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक मूर्ति बनाने की नहीं है, ये कहानी है मिट्टी, धातु और कला के जरिए एक बलिदान को अमर कर देने की। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम किन नायकों की बात कर रहे हैं। महाराजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह गोंडवाना के वो वीर थे जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में अपनी जान की परवाह नहीं की। वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो कवि भी थे और उनकी कविताएं अंग्रेजों के खिलाफ आग उगलती थीं। उन्होंने अपनी कलम और अपनी तलवार दोनों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इसका अंजाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने उन्हें और उनके बेटे को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया। ये एक ऐसी शहादत थी जिसने पूरे महाकौशल क्षेत्र में क्रांति की ज्वाला भड़का दी थी। अब सोचिए, एक कलाकार जैसे कि भागचंद शाह मरावी जब इन महान बलिदानियों की मूर्ति बनाने का काम शुरू करते होंगे तो उनके मन में क्या चलता होगा। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी होती है। ये उस इतिहास को, उस दर्द को और उस गर्व को महसूस करने की एक प्रक्रिया होती है। उनका काम शायद रिसर्च से शुरू होता होगा। वो इतिहास के पन्ने पलटते होंगे, उन वीरों की कहानियों को पढ़ते होंगे और उस दौर को जीने की कोशिश करते होंगे। वो ये समझने की कोशिश करते होंगे कि महाराजा शंकर शाह जब अपनी कविता लिखते थे तो उनके चेहरे पे क्या भाव होते होंगे। कुंवर रघुनाथ शाह जब अपने पिता के साथ खड़े होते थे तो उनकी आंखों में कैसी दृढ़ता होती होगी। कलाकारी सिर्फ हाथ का हुनर नहीं है, ये दिल से महसूस करने की कला है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, गोंड कला का इस्तेमाल। गोंड कला, जो अपनी बारीक लाइनों, डॉट्स और प्रकृति से जुड़े मोटिव्स के लिए जानी जाती है, ज्यादातर कागज या दीवारों पर देखी जाती है। लेकिन इसे एक 3D मूर्ति में ढालना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। भागचंद शाह मरावी जैसे कलाकार इसी चुनौती को एक अवसर में बदलते हैं। प्रोसेस शुरू होता है एक स्केच से, एक खाके से। कागज पर वो सिर्फ चेहरा नहीं बनाते, वो उस कहानी को उतारते हैं। फिर मिट्टी का मॉडल तैयार किया जाता है। यहीं पर असली जादू शुरू होता है। मिट्टी को आकार देते हुए हर एक उंगली का दबाव, हर एक टूल का निशान उस मूर्ति में जान फूंकता है। चेहरे पर वो गंभीरता, वो निडरता लाने के लिए महीनों की साधना लगती है। लेकिन ये सिर्फ एक रियलिस्टिक मूर्ति नहीं होती, इसमें गोंड कला की आत्मा डाली जाती है। शायद उनके मुकुट पर, उनके कपड़ों पर या उनके शस्त्रों पर गोंड कला के पारंपरिक पैटर्न उकेरे जाते होंगे। वो छोटी छोटी मछलियां, पक्षी या पेड़ पौधों की आकृतियां जो गोंड कला की पहचान है, वो इन मूर्तियों का हिस्सा बन जाती है। ये पैटर्न सिर्फ सजावट नहीं होते, हर एक पैटर्न का एक मतलब होता है, एक कहानी होती है जो उस मूर्ति को और भी गहरा बना देती है। ये ऐसा है जैसे इतिहास और परंपरा एक दूसरे में घुल मिल गए हों। जब मिट्टी का मॉडल तैयार हो जाता है तब शुरू होता है धातु में ढालने का मुश्किल काम। ये एक बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है जिसमें पिघले हुए मेटल को बड़ी सावधानी से सांचे में डाला जाता है। जब धातु ठंडी होकर अपना आकार ले लेती है तब असली मेहनत का काम शुरू होता है, फिनिशिंग का। छेनी और हथौड़ी की मदद से कलाकार उस धातु की मूर्ति पर घंटों काम करते हैं। वो उन बारीक डिटेल्स को निखारते हैं जो उन्होंने मिट्टी में डाली थी। आंखों में चमक, चेहरे पर दृढ़ता और कपड़ों पर गोंड कला की वो बारीक नक्काशी, सब कुछ इसी स्टेज पर उभर कर आता है। ये एक ध्यान की तरह है जिसमें कलाकार और उसकी कलाकृति एक हो जाते हैं। जब भागचंद शाह मरावी जैसी प्रतिभा इन मूर्तियों को अंतिम रूप देते हैं तो वो सिर्फ धातु के पुतले नहीं रह जाते, वो गोंडवाना के गौरवशाली इतिहास के प्रतीक बन जाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे नायकों ने देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। वो मूर्तियां आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ती हैं, उन्हें अपनी संस्कृति और अपने इतिहास पर गर्व करना सिखाती हैं। तो अगली बार जब आप महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की कोई प्रतिमा देखें तो उसे सिर्फ एक मूर्ति की तरह मत देखिएगा, उसे एक कलाकार की साधना के रूप में देखिएगा, उसे गोंड कला की जीवंत परंपरा के रूप में देखिएगा और सबसे बढ़कर उसे उन दो वीरों की अमर कहानी के रूप में देखिएगा जिन्हें एक कलाकार ने अपनी कला से हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है। कला का यही तो असली मकसद है, कहानियों को कहना, इतिहास को बचाना
और हमें प्रेरित करना। सेवा जोहार सगाजनों, इस कहानी के साथ मेरी मूर्ति कला अच्छा लगा हो तो मेरे गोंड मूर्तिकार चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना।